हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत ही शानदार है, बहुत ही दिलचस्प है। और वो ये है कि दोस्तों, जैसा कि आज का दौर है, अक्सर ख्वातीन के अंदर ये बात पाई जा रही है कि उनका जो है बच्चा उल्टा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है डॉक्टर्स को ऑपरेशन करना पड़ता है और ऑपरेशन कराने की नौबत आ जाती है। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं तो उसके अंदर हम बात करेंगे कि बच्चा उल्टा कितनी शक्ल में होता है और बच्चा उल्टा होने की वजह क्या है, इसके कारण क्या है। तो दोस्तों, आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि देखा गया है कि 36 से 37 हफ्ते तक जो है बच्चेदानी में बच्चा घूमता रहता है, कभी सीधा हो जाता है, कभी उल्टा हो जाता है। ये नॉर्मल बात है। लेकिन जैसे 9वां महीना पूरा होने को आता है तो बच्चा जो है घूमना बंद हो जाता है, क्योंकि बच्चा जो है बड़ा हुआ होता है तो जगह तंग हो जाती है और फिर पानी भी जो है काफी मिकदार में कम होने लगता है। तो ये लास्ट महीने में जब बच्चा रुक जाता है तो घूमना उसमें बच्चे के तो बच्चा घूमना बंद हो जाता है, तो जिसकी वजह से बच्चे के जो सर है वो नीचे हो जाता है, जो अपनी जगह फिक्स हो जाता है, और जो बच्चे की जो टांग है वो ऊपर हो जाती है। ये तो नॉर्मल होता है। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है ख्वातीन के मामले में कि जब बच्चा उल्टा हो जाता है तो इस बच्चे का जो सर है वो ऊपर हो जाता है और टांगे जो है वो नीचे हो जाती हैं। इसे कहते हैं कि बच्चा जो है उल्टा हो चुका है। इसको मेडिकल लैंग्वेज में जो है इसको ब्रीच पोजीशन बोलते हैं। तो अब ये ब्रीज पोजीशन जो है ये 3 तरह की होती है, यानी इसके अंदर पहले कंप्लीट ब्रीज है, दूसरी फ्रैंक ब्रीज है और तीसरी जो है वो पुटलिंग ब्रीज है। दोस्तों, पहले वाली जो किस्म है कंप्लीट ब्रीज की, इसके अंदर जो है बच्चे का सर ऊपर होता है लेकिन जो पैर होते हैं वो नीचे होते हैं और इसमें जो है बच्चा आलती पालती मारकर जो है बैठा हुआ होता है। दोस्तों, दूसरी जो शक्ल है, जो यानी कि फ्रैंक ब्रीज के अंदर जो है सर तो ऊपर होता है और पैर जो है बच्चे के सर के सामने ऊपर को उठे हुए होते हैं। इसमें जो है डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी की सिर्फ कोशिश करते हैं। दोस्तों, तीसरी जो शक्ल है, इसके अंदर बच्चे का सर ऊपर लेकिन पैर जो है वो लटके हुए होते हैं, जैसे कि किसी कुर्सी पर बैठने की शक्ल में पैर नीचे को लटक जाते हैं और एक पैर जो है दूसरे पैर पर मोड़ करके रख लेते हैं। तो ऐसी शक्ल में बच्चे की सूरत होती है पेट के अंदर। तो जब बच्चा उल्टा हो जाता है तो एक शक्ल उसकी यह होती है। तो इसमें नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश अगर की जाती है तो फिर बच्चे का जो है सबसे पहले पैर बाहर निकलते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को भी खतरा हो सकता है, बच्चे की जान जा सकती है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ये आखिर ये बच्चा जो 3 शक्ल में जो उल्टा हुआ है, कंप्लीट ब्रीज और फ्रैंक ब्रीज और पुटलिंग ब्रीज, तो इसकी वजह क्या है। दोस्तों, कुछ वजह तो जो माँ की तरफ से होती है जिसकी वजह से बच्चा उल्टा हो जाता है, और कुछ जो है बच्चे की वजह से भी खुद बच्चा उल्टा हो जाता है। तो दोस्तों, पहली शक्ल है कि बच्चेदानी का जो आकार है, बच्चेदानी का जो नीचे का जो हिस्सा है वो बहुत सी ख्वातीन का जो है तंग होता है, तो जिसकी वजह से बच्चे का जो सर है वो फिक्स नहीं हो पाता। तो इसलिए फिर बच्चा जो है उल्टा ही रहता है, बच्चा उल्टा हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा बहुत से दफ़ा देखा गया है कि बच्चेदानी में गांठ होती है, रसोली होती है, तो उसमें भी गांठ और रसोली की वजह से बच्चा का जो सर है वो नीचे को सही तरीके से फिक्स नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बच्चा उल्टा हो जाता है। या इसके अलावा देखा गया है कि बच्चेदानी में पानी ज़्यादा हो जाता है तो बच्चा जो है लास्ट महीने तक घूमता रहता है, इसलिए बच्चा उल्टा हो जाता है। या बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि पानी जो है कम हो जाता है, तो पानी कम हो जाने की वजह से बच्चे को घूमने के लिए जगह तंग हो जाती है, बच्चा घूम नहीं पाता, तो फिर भी इसके अंदर बच्चा उल्टा हो जाता है। यानी पानी अगर कम हो तब भी बच्चा उल्टा हो जाता है, पानी अगर ज्यादा हो तब भी जो बच्चा घूमता रहता है, फिर भी बच्चा उल्टा हो जाता है। दोस्तों, कई दफा देखा गया है कि जो गर्भनाल होती है तो बच्चे के सर के नीचे हो जाती है, यानी कि जब बच्चे की जो गर्दन है उसके नीचे को हो जाती है, तो बच्चा जब घूमता है तो घूमने के अंदर उसको दिक्कत होती है, तो फिर बच्चे का जो सर है वो अपनी जगह फिक्स नहीं हो पाता नीचे हिस्से में, तो फिर इसकी वजह से बच्चा जो है उल्टा हो जाता है। दोस्तों, इसी तरीके से बच्चे की वजह से भी जो है बहुत सी दफा बच्चा उल्टा हो जाता है, यानी कि अगर बच्चेदानी में 2 बच्चे हों, जुड़वा बच्चे हों, तो फिर जाहिर है इसके अंदर सर जो है नीचे बिल्कुल फिक्स नहीं हो सकते, तो इसकी वजह से बच्चा उल्टा हो जाता है। या इसी तरीके से बच्चे के जो नीचे का हिस्सा है तो उसके अंदर कोई ट्यूमर हो, तो ट्यूमर अगर हो जाता है तो फिर बच्चे का वजन बढ़ जाता है, भारी हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो नीचे का हिस्सा है वो नीचे को घूम जाता है, तो बच्चे का सर ऊपर को चला जाता है और जो नीचा हिस्सा है वो बच्चे का नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा उल्टा हो जाता है।
تو دوستوں یہ کئی ساری چیزیں ہیں، اور اس کے اندر جو ہے بہت سی جو خواتین ہیں وہی سمجھتی ہیں کہ جو دائی ہیں تو ان کو بلا کر کے ان سے رائے مشورہ لیتی ہیں. جب بچہ الٹا ہو جاتا ہے تو دائی جو مشورہ دیتی ہے کہ میں بچوں کو سیدھا کر دوں گی، تو بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو گھمانے کی کوشش کرتی ہے. تو اس کے اندر دو خطرے ہیں. پہلا خطرہ یہ ہے کہ اگر گربھ نال جو ہے بچی گردن میں پھنس گئی تو پھر پھنسنے کی وجہ سے بچوں کو جان کا خطرہ ہے. یا اسی طریقے سے جب دائی جو ہے زیادہ کوشش کرتی ہے تو پھر اس کے اندر جو بچے دانی ہے تو اس کا بھی پھٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ماں کو اندیشہ ہو سکتا ہے. تو دوستوں دائی وغیرہ کے چکر میں زیادہ نہیں پڑنا چاہیے. اور خواتین جو ہے اس پریشانی میں ہے کہ بچہ ان کا الٹا ہو چکا ہے تو پھر ڈاکٹر سے مشورہ لیں، ڈاکٹر سے جو ہے صلاح لیں، اور جیسے ہی ڈاکٹر بولیں تو اس کے حساب سے اپنا آپ کو وہاں پر عمل میں لائیں. تو دوستوں یہ چھوٹی سی جانکاری ہے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں. پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے.